हैं तब भी आप रोड टैक्स देते हैं, और जब उस गाड़ी को लेकर के रोड पे जाएंगे तब भी आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। ये कौन सा कानून है भैया? इंसान होने की सजा दो दो बार लोगे क्या? आप हर चीज के ऊपर टैक्स देते हैं, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो आपके लिए चलने के लिए सड़क बनाए। जब आप बीमार हो तो आपके लिए अस्पताल हो, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल हो। यहां अहमदाबाद में लोग जमीन खरीद नहीं रहे हैं और कश्मीर में जमीन खरीदने की बात हो रही है। यहां देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली लोगों को खरीदनी पड़ रही है। 22 बार पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? पेपर लीक हो रहा है रोज यहां पे। जब भ्रष्टाचार होगा, पुल टूटेगा, तो गुजरात के लोगों को जान गंवानी पड़ेगी, रूस के लोगों की जान नहीं जाएगी। आपकी जो समस्या है, उन समस्याओं से निजात पाना, उन समस्याओं से छुटकारा दिलाना, यह सरकार की जिम्मेवारी है। हम सरकार को टैक्स देते हैं, नमक खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, चप्पल खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं। सर से लेकर पांव तक अपनी जिंदगी में हम जो भी इस्तेमाल करते हो, हर चीज के ऊपर सरकार को टैक्स देते हैं। और हमारे टैक्स के बदले में सरकार की यह जिम्मेवारी है कि हमारे लिए चलने के लिए सड़क बनाए। यहां सड़क बनती नहीं है, टोल पहले वसूलना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तब भी आप रोड टैक्स देते हैं, और जब उस गाड़ी को लेकर के रोड पे जाएंगे तब भी आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। ये कौन सा कानून है भैया? इंसान होने की सजा दो दो बार लोगे क्या? आप हर चीज के ऊपर टैक्स देते हैं, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो आपके लिए चलने के लिए सड़क बनाए। जब आप बीमार हो तो आपके लिए अस्पताल हो, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल हो। आपकी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करना और आपको सुरक्षा देना, यह सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार आजकल जिम्मेवारी नहीं उठाती है, चुनाव के वक्त लोगों को डराती है, डर की राजनीति करती है। चुनाव के वक्त लोगों को उनके पहचान के आधार पर लड़ाती है। चुनाव के वक्त जो लोगों के सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इन चीजों को छोड़ करके दुनिया भर की बात करती है। हमको आपको इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी ताकत है, वो कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके चलते गृह मंत्री को कल्लोल में आकर के सभा करना पड़ता है। वो कौन सी ऐसी शक्ति है कि 5 साल में एक बार हमारे गांव में हेलीकॉप्टर दिख जाता है ऊपर से चलते हुए। वो ताकत है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान। और इस संविधान के चलते, इस संविधान ने आपको एक ताकत दी है कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला का भी वोट एक, अब पैदल चलने वाला का भी वोट, तिलक लगाने वाला का भी वोट, और टोपी पहनने वाला का भी वोट, महिला का वोट, पुरुष का वोट, फॉर्च्यूनर पर चलने वाले का, साइकिल पर चलने वाले का। ये अगर वोट का अधिकार नहीं होता ना, तो कोई भी आपके बीच नहीं आता। अगर राजा का बेटा राजा बनता रहता तो चुनाव नहीं होते। और चुनाव 5 साल में इसलिए होता है कि आप ये तय कर सकें कि सरकार 5 साल में क्या काम की है। और अगर सरकार ने काम नहीं किया है तो आप सरकार को बदल दें।